हेलो डियर फ्रेंड, आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म हम ऑनलाइन भरेंगे और क्या क्या हमसे गलतियां होती हैं जिसकी वजह से हमारे फॉर्म्स ऑनलाइन जो है भरने के बाद भी पैसा नहीं आता है। तो आज हम फॉर्म फिल करना नहीं बताएंगे, आज सिर्फ हम अपनी जो गलतियां होती हैं, जो फॉल्ट होती हैं, उस फॉल्ट को हम बताएंगे कि क्या हम फॉल्ट ना करें जिससे हमारे स्कॉलरशिप नहीं आती है वो आ जाए, वो फॉल्ट से हम बचें। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये देख लीजिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कौन से फॉर्म फिल हो रहे हैं। प्री मैट्रिक यानी 9th और 10th के, पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट 11-12 के, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट यानी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए, पोस्ट मैट्रिक आउटसाइड स्टेट, जो आउटसाइड ऑफ स्टेट दूसरे स्टेट में रहते हैं और यूपी के पढ़ रहे हैं उनके लिए ये फॉर्म है। तो ये फॉर्म जो फिल करेंगे हम, क्या क्या इसमें लगता है, तो सबसे पहले आप ये जान लें कि फॉर्म फिल करने के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट रखना है। आप अपने पास इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र जिसको कहते हैं, ये लेटेस्ट बनवा लीजिए। लेटेस्ट आप ये रखेंगे इनकम सर्टिफिकेट। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट के बाद आप रखेंगे जो दूसरा है वो जाति, जिसको कास्ट सर्टिफिकेट कहते हैं। ये कास्ट सर्टिफिकेट आप बना करके रख लेंगे, इसको आप रखेंगे, ये भी लेटेस्ट बनवा लीजिए ताकि ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी जो क्रिएट होती हैं वो ना हो। उसके बाद आते हैं निवास प्रमाण पत्र जिसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहते हैं, ये बनवा करके रख लीजिए। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। उसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट आधार कार्ड। आधार कार्ड आपका बना होना चाहिए और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जो लिंक होगा वो नंबर आपका ऑन भी होना चाहिए, क्योंकि आधार अथेंटिकेशन वो रजिस्ट्रेशन के टाइम में ही मांगेगा और आधार अथेंटिकेशन मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के फ़ौरन बाद मांगेगा और OTP उसी नंबर पे जाएगा जो आधार से लिंक होगा। तो आप आधार में मोबाइल नंबर पहले से लिंक करा के रखिए, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, ये तीनों बनवा के रखिए ताकि अब फॉर्म हमारा स्कॉलरशिप का आ चुका है, इसको भरने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आसानी से आपका फॉर्म फिल हो जाए। इसके बाद आप याद रखिए कि स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने से पहले आपके आधार कार्ड आपके अकाउंट से लिंक होना चाहिए, उसको NPCI कहते हैं। आधार आपका सीड है नहीं है यानी NPCI है कि नहीं है, वो कैसे आप पता करेंगे कि आपका आधार कार्ड सीड है यानी NPCI है कि नहीं है। जिसका NPCI नहीं होगा उसका स्कॉलरशिप नहीं आएगा, पिछले बार भी यही हुआ है। ये आधार की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आते हैं। यहाँ खोल ऑफिशियल वेबसाइट के बाद यहाँ लॉगिन का कॉलम है, यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे और अपना आधार नंबर डालेंगे। हम आधार नंबर डालने के बाद कैप्चा कोड डालेंगे और जब सबमिट लॉगिन कर लेंगे तो एक ऑप्शन उसमें देगा आधार सीड स्टेटस, उस पर क्लिक करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा आधार कार्ड बैंक से लिंक है, NPCI है या नहीं है। नहीं है तो उसको भी आप NPCI पहले करा लें। ये सारी चीज़ें आप करके कंप्लीट रखें, उसके बाद स्कॉलरशिप का फॉर्म भरें, आपका स्कॉलरशिप ज़रूर आएगा। स्कॉलरशिप आपकी 100% आएगी। ये सारे फॉल्ट से आप बचें। आपका नाम आधार कार्ड पे, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे आपका नाम और सारे डॉक्यूमेंट पे एग्जैक्ट सेम स्पेलिंग होना चाहिए, एक स्पेलिंग भी आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, वरना आपका फॉर्म स्कॉलरशिप आपकी नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आप अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं, फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, फॉर्म में कोई भी कॉलम है जो समझ में नहीं आ रहा है आपको, आप फॉर्म फिल कराना चाह रहे हैं तो भी आप कॉल कर लेंगे, कमेंट्स करेंगे ना, तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, हेल्प मिलेगी आपको, रिप्लाई भी मिलेगा। तो कोई भी प्रॉब्लम हो आप बेझिझक आप कमेंट्स कीजिएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।